आप लोग रोमानिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मेरा रोमानिया का वीज़ा कैसे रिजेक्ट हुआ और मैंने कौन कौन सी गलतियां की थी और उसके बाद मैंने अपना रोमानिया का वीज़ा दोबारा अप्लाई किया था तो मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था। तो मैंने जो मेरे वीज़े में अपना जो रिजेक्ट हुआ था वो हुआ था सितंबर में। तो काफ़ी सारे लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे थे सितंबर में और तकरीबन सितंबर में जब मुझे उन्होंने मेल की थी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो आप आ जाएं अपना पासपोर्ट कलेक्ट वैसी में। तो उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया और पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो उन्होंने मुझे एम्बेसी के अंदर उन्होंने मुझसे सवालात किए थे और उन्होंने मुझसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे थे। तो नंबर एक, पहले मैंने अपना फॉर्म फिल किया था, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी वो तकरीबन 3 मंथ के बाद मिली थी, ठीक है। तो इस 3 मंथ के दौरान तो मैंने अपना वीज़ा थाईलैंड के लिए अप्लाई किया था। थाईलैंड का वीज़ा भी मैंने खुद अप्लाई किया था, वो भी बहुत ईजी है। आपने एक फॉर्म फिल करना है तो आपको थाईलैंड का वीज़ा एक दिन में मिल जाता है, ठीक है। जब मैंने देखा कि मुझे टाइम मिल रहा है 3 मंथ का, तो मैंने कहा इससे अच्छा है मैं किसी और कंट्री में विजिट करके आ जाऊं। तो जब मैं वापस आया तो 3 मंथ गुजर चुके थे। तो मेरा इंटरव्यू था उस दिन, मैं इंटरव्यू के लिए गया वहाँ पे। तो मैंने अपने फाइल वगैरह सब कुछ रेडी की हुई थी। जब मैंने अपॉइंटमेंट अपनी बुक की थी तो उसमें मैंने अपने सब डॉक्यूमेंटेशन जोन से, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि होटल बुकिंग थी, पासपोर्ट था, रेजिडेंस वीजा था, इंश्योरेंस था, बुकिंग था, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ही हमें अपॉइंटमेंट बाद में मिलती है। जैसे कि हमें ब्राज़ील का है, ब्राज़ील और रोमानिया का सेम ही है, इसमें कोई भी इतना कोई डिफरेंट नहीं है। आपने उसमें भी फॉर्म फिल करना है, उसमें भी फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट करना है, तब आपको बाद में अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन जो ब्राज़ील का सिस्टम होता है वो आपको पेमेंट बैंक में जमा करनी होती है, एफईबी बैंक में, और जो रोमानिया की फीस है 350 दिरहम आपको एम्बेसी के अंदर देनी होती है, वो भी कैश पेमेंट लेके जानी होती है। जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट सब सबमिट हो गए थे, मुझे मेल आ गई थी कि भाई आपका इस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट है, वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। मैं उस दिन अपॉइंटमेंट के लिए चला गया, अपने टाइम पे पहुंच गया। तो जब मेरी बारी आई तो मेरे साथ काफी 7-8 लड़के बैठे हुए थे, सबको बारी बारी इंटरव्यू लिया जा रहा था। जैसी मेरी बारी, बिल्कुल सामने ओपन इंटरव्यू होता है, 4-5 काउंटर लगे हुए एम्बेसी में, जिन भाइयों ने इंटरव्यू दिया होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा वीजा रिजेक्ट कैसे हुआ, डिनाई कैसे हुआ, ताकि मेरे डॉक्यूमेंट भी बहुत जबरदस्त थे, मेरी बैंक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी थी, फिर भी लोगों ने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मेरे भाई जो नए हैं, जो वीजा अपना अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर तैयारी करके जाएं, ठीक है। इंटरव्यू भी वहां पे होता है और आपने जो ऑफिस इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, एम्बेसी ऑफिसर होता है, आपने उसको मुतमईन करना है कि भी मैं जा रहा हूं और मैंने वापस आना है, ठीक है। और उसमें कि आप उसका जो ऑफिसर है आपसे मुतमईन होना चाहिए, आपके जो लैंग्वेज है, आपके आई कॉन्टेक्ट है, वो भी उनके बिल्कुल सामने आपको सब कुछ नजर होगा। पहले भी आप जब अंदर जाएंगे तो आपके सामने इंटरव्यू हो रहे होंगे, तो आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल जो आपने जो फाइल में लिखा होगा, अपना फॉर्म में लिखा होगा, आपने वही जवाब उसे दे देना है, ठीक है। कवर लेटर भी एक अपने अच्छा सा बना के जाना है, ठीक है। और सबसे जो अच्छी बात है, अपनी ड्रेसिंग करके जानी है, ठीक है। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, आपने ओवर ड्रेसिंग नहीं करके जानी है। आपने अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं, आप शलवार कमीज पहन के जाएं जो आपको सूटेबल रखता है, जिसमें आप रिलैक्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं ट्राउजर और शर्ट पहन के गया था, ठीक है, जिसमें मैं रिलैक्स था। ये नहीं कि मैं 3 पीस लगा के गया था, टाई कोट लगा के गया था कि मैं उधर जाऊं। उनको जो सा ऑफिसर बैठा होता है उसको सब कुछ मालूम होता है, डॉक्यूमेंट भी उसके सामने होते हैं, ठीक है। जब मैं उधर अंदर गया तो उन्होंने जो सबसे पहले मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा, मैं बैठा, ऑफिसर ने गुड मॉर्निंग का मुझे आंसर दिया। मैंने उनको हाउ आर यू कहा, सर आप कैसे हैं, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने उनको डॉक्यूमेंट दे दिए, पासपोर्ट ओरिजिनल दिया, उन्होंने मुझे सब डॉक्यूमेंट मांगे। उन्होंने मेरे सब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद एक मुझे पेपर वापस कर दिया था, ठीक है। वो पेपर अपने पास रख लिया था और कवर लेटर भी उन लोगों ने मुझे वापस कर दिया था, ठीक है। तो वो ऑफिसर ने मुझसे पहला सवाल पूछा, व्हाट इज योर पर्पस। तो मैंने उनको कहा कि जो मेरा पर्पस है, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप कौन कौन सी जगह में जा रहे हैं। तो उनको मैंने कहा मैं पार्लियामेंट हाउस जा रहा हूँ, मैं रोमानिया पार्क में जा रहा हूँ, रोज वाटर पार्क में जा रहा हूँ। जो जो मुझे याद था उस टाइम उन लोगों को मैंने बता दिया कि मैं इन जगहों में घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, मैंने कहा मैं 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ। तो ऑफिसर ने दोबारा सडनली मुझसे एक और सवाल पूछा, क्यों जा रहे हैं आप वहां पे। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा मैं घूमने जा रहा हूँ। फिर ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आपने रोमानिया को क्यों चूज किया है।
अभी मेरी जगह कोई और आदमी भी होगा, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। अभी अभी मुझे इस चीज का समझ नहीं आती मैं क्या जवाब दूं, लेकिन मैंने उनको उसी टाइम ही फॉरवर्ड जवाब दिया कि मुझे रोमानिया में, यूरोप में घूमने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने वहां जाना है, मैंने रोमानिया को कल्चर मुझे पसंद है, मैं वहां पे जाकर देखने जा रहा हूँ, वहां की मुझे ग्रीनरी पसंद है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा आप क्या काम करते हैं, मैंने कहा मैं XYZ ये काम करता हूँ। उन्होंने फिर पूछा आप कितने साल दुबई में रहते हैं, मैंने कहा मैं इतने साल रहता हूँ। उन्होंने मेरी फाइल ले ली और मुझे एक पेपर दे दिया। मैं पेपर लेके अपना, मैंने पेपर उठाया, उन्होंने डॉक्यूमेंट सब कर दिया। उन्होंने कहा आपको 7 दिनों तक या 10 दिनों तक आपको मेल आ जाएगी, आप अभी आप जाएं। फिर मैंने जब पेपर उठाए और मैं घर वापस आ गया, तकरीबन मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों में मुझे मेल आ गई कि सॉरी वी कैन नॉट गिव यू द रोमानिया विजिट वीजा, सॉरी वी डिनाई योर वीजा, प्लीज कम टू कलेक्ट योर पासपोर्ट ऑन दिस डेट। तो मैं उस डेट को गया पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। तो काफी सारे लोग बैठे होते, तो सबके वीजा रिजेक्टेड थे, कोई 5 से 6 आदमी के वीजा रिजेक्टेड हुए थे। तो उसके बाद जो उन्होंने मुझे पेपर दिया हुआ था, जो मैंने आपको बताया है, जो आर्टिकल 25 था, वो मैं पेपर लेके घर वापस आ गया। फिर इसके ऊपर मैंने सर्च की, फिर मैंने कहा मैं इसके ऊपर वीजा अप्लाई करता हूँ। जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो सितंबर में जो भी थे, काफी से लोगों के वीजा डिनाई हो रहे थे कि हमारे जो हमारे नेशनल के हैं, मैं अपने नेशनल की बात नहीं कर रहा, जो हम लोग एशिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वहां जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे। लेकिन रोमानिया के उस टाइम वीजा ग्रांट हो रहे थे, काफी सारे, इसकी रेशो बहुत अच्छी थी, सब लोगों को वीजा मिल रहे थे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था और मेरी डॉक्यूमेंटेशन बहुत जबरदस्त है। उसमें मैंने बैंक स्टेटमेंट भी बहुत जबरदस्त बनाई हुई थी और उसके साथ मैंने अपना कवर लेटर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था, जो मेरी स्टेटमेंट वगैरह थी, कितने साल में दुबई में रहा हूँ, तो मैंने सब कुछ बना के दिया। तो मेरा तब भी वीजा रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मैं अपना दोबारा वीजा लगाऊं, और इससे में सबसे जो बुरी बात थी, जो उन्होंने हमारे पासपोर्ट में स्टैंप लगाई हुई है, दोबारा भी आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ये स्टैंप लगा दी कि भाई हम आपका वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं, हम आपको वीजा नहीं दे सकते। ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर काफी सर्च किया, तो दोबारा अभी इनकी रेशो बहुत अच्छी हो गई है वीजा की। अगर आप लोगों ने घूमना है, जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, अगर आपने रोमानिया में जाना है, उसके साथ आप अल्बानिया में भी जा सकते हैं ऑन अराइवल वीजा। ठीक है, अगर आप तुर्की जा रहे हैं, तुर्की की रेशो भी बहुत अच्छी है, आजकल अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है। मोंटीनेग्रो भी आप ऑन अराइवल जा सकते हैं। ये 3-4 कंट्रीज हैं, आप रोमानिया का वीजा अप्लाई करें और दूसरी कंट्रीज आपको ऑन अराइवल वीजा देती हैं, आप सेम टिकट में घूम के वापस आ सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा मैंने क्या किया, मैंने दोबारा अपने डॉक्यूमेंटेशन दोबारा रेडी किए। क्यों, मुझे ये चाहिए था कि भी मेरे पासपोर्ट में स्टैंप लगी हुई है कि रिजेक्शन की, ताकि मैं अपने आप को दोबारा इसलिए रेडी करूं कि ताकि मेरी पासपोर्ट की वैल्यू हो जाए, ताकि रिजेक्शन वाली जो जिस कंट्री मुझे रिजेक्शन दी थी, ताकि मुझे उसका वीजा दोबारा मिल जाए। ठीक है, तो फिर मैंने अपनी फाइल दोबारा रेडी की, मैंने बैंक स्टेटमेंट दोबारा बनाई, मेरे पास ऑलरेडी 1 ईयर की इंश्योरेंस थी, मैंने बनाई हुई थी ऑलरेडी। ठीक है, वो भी मेरे पास थी, मैंने दोबारा फॉर्म फिल किया। तकरीबन दोबारा मुझे 2 महीने बाद उसकी दोबारा अपॉइंटमेंट मिल गई थी, मैं दोबारा इंटरव्यू के लिए गया। सेम क्वेश्चन उन लोगों ने मुझसे पूछे, सेम सब कुछ उन्होंने मुझसे पूछा, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछा। एम्बेसडर ने जो अंदर बैठा होता, ऑफिसर बैठा हुआ था, उन्होंने सेम क्वेश्चन मेरे साथ किए, उनको मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह दिए। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे 350 दिरहम चार्ज किए। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका वीजा पहले डिनाई हुआ, रिजेक्ट हुआ है, मैंने कहा जी मेरा बिल्कुल रिजेक्ट हुआ है। तो उन्होंने मुझसे दोबारा कोई सवाल नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट ले लिए, कहा कि आपको 1 वीक तक आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिर दोबारा मुझे मेल आई कि आपका वीजा ग्रांट हो चुका है, आपको आपका वीजा आपको मिल चुका है, आप इस डेट को आए, अपना वीजा पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो फिर मैं गया, मैंने वीजा कलेक्ट किया। तो ये फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा भी वीजा अपना ले सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अगर आपको स्टैंप लग भी रही है तो कोई मसला नहीं है। तो आपने जो दूसरी कंट्रीज के लिए अप्लाई करना है, उसमें ये मैटर नहीं करता। तो आपसे कोई दूसरी कंट्री नहीं पूछती कि आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है। वो आपसे पूछेंगे ट्रैवल हिस्ट्री, आपके डॉक्यूमेंट पूछेंगे। वो कंट्री आपसे पूछेगी जिस कंट्री का आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है। जैसा कि देखें, अगर आपने रोमानिया गए हैं, अगर आपका रोमानिया में रिजेक्ट हुआ है, वो सिर्फ यही पूछेंगे कि आपका रोमानिया में पहले अगर आपने वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ है, आपने वहां हाँ या ना का जवाब देना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे, उनके सिस्टम में सब कुछ उनको नजर आ रहा होता है कि आपका पहले वीजा रिजेक्ट हुआ है, आपका पहले वीजा हम लोगों ने ग्रांट किया हुआ है, रीजन हम लोगों ने क्या दी है, उनको सब पता है। जैसे कि अभी स्विट्जरलैंड का अगर वीजा अप्लाई करते हैं, इटली का वीजा अप्लाई करते हैं, कनाडा का अप्लाई करते हैं, वो एम्बेसी आपसे उसी कंट्री का सवाल पूछेगी, भाई आपका इस कंट्री का जो वीजा है
कनाडा का वीजा आपका पहले रिजेक्ट हुआ है, रिफ्यूजल लगी हुई है, यूएसए की रिफ्यूजल लगी हुई है, वो उसी कंट्री के बारे में पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे आप कनाडा की एम्बेसी में जा रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे भाई आपका रोमानिया में आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है, नहीं, वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स टेंशन की बात नहीं है, जैसे मैंने अपना दोबारा वीजा हासिल किया, आप लोग भी अपना वीजा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये अपनी फाइल आप लोग खुद भी रेडी कर सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ फैमिली का बैकग्राउंड याद रखना है, वो आपने सबमिट करना है, आप कितने दिन दुबई में रहे हैं वो आपने लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, आपके पास इंश्योरेंस लिखनी है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट के बाद मेल एम्बेसी आपको मेल करेगी, आप दोबारा वहां इंटरव्यू के लिए, उस टाइम इंटरव्यू के लिए जाएं। अगर आपका भाई देव अगर रिजेक्ट हो भी जाता है, इसमें कोई भी मसला वाली बात नहीं है। अभी रोमानिया की रेशियो बहुत अच्छी है, ठीक है, घबराना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं है। आपने अपने आप को रेडी करके जाना है, ड्रेसिंग अच्छी करके जानी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपनी पूरी फाइल बना के जानी है, ठीक है। अगर आपके पास प्लस पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास गाड़ी है, आप अपना मलकिया साथ लेके जाएं, उसकी कॉपी लेके जाएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपना ट्रेड लाइसेंस साथ में लेके जाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ में लेके जाएं। अगर आपके पास इजारी है घर की, आप अपनी इजारी लेके जाएं, ताकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि आप वापस आ रहे हैं। लेकिन रोमानिया इतनी सख्ती नहीं करता, वो आपको वीजा इजीली दे देता है। क्यों? सितंबर में जो उन लोगों ने रिफ्यूजल की थी, काफी सारे लोगों की थी, मेरी नहीं हुई, काफी लोगों की हुई थी, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ चीजें भूल गया हूं, ठीक है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा इंशाल्लाह। और नंबर दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर